पूरा इसको थ्रो ही। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं हैमर थ्रो के मेजरमेंट पे। इसका वेट कितना होता है, इसकी जो तार है इसको क्या बोलते हैं, इस हैमर को यहाँ पर जो ग्रिप करते हैं इसको क्या बोलते हैं, और इसके जो टेक्निक्स होती है इसको फेंकते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसका जो 6 फेज होते हैं उस फेज में क्या कहते हैं, इसके जो ऑफिशियल होते हैं ऑफिशियल क्या रूल होता है, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं रवि सिंह, इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर, NIS ताइक्वांडो को CC। आज मेरे साथ में प्रियंका। आज हम इनके साथ में सीखने वाले हैं हैमर थ्रो की जानकारी में। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी का थैंक यू बोलते हैं। आपने पिछले वीडियो में काफ़ी हमको सपोर्ट किया। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हैमर के बारे में हम जान लेते हैं। जो नीचे में जो हमारा ये लोहे का शुद्ध बना होता है, ये पुरुषों का जो इसका वेट होता है वो होता है 7.26 kg का ये पुरुषों के लिए होता है। अगर इसको हम पाउंड में बात करें तो ये 16 पाउंड का होता है, ये पुरुषों के लिए। अब हम बात करते हैं महिलाओं के लिए। जो महिलाओं का जो हैमर होता है थ्रो, इसका जो वेट होता है वो 4 kg का होता है, और इसको पाउंड में अगर बात करें हम तो ये 8 पाउंड का होता है। नेक्स्ट में हम जानते हैं, अब हम जानेंगे जो ये हमारा हैमर थ्रो होता है, जो इसकी जो व्यास होती है ये पुरुषों के लिए जो होता है 110 mm से 130 mm का होता है पुरुषों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे महिलाओं के लिए। जो महिलाओं का जो व्यास होता है वो होता है 95 mm से 110 mm का। अब हम इसके बाद जानेंगे जो ऊपर में जो ग्रिपिंग करते हैं, जो हमारा ये ग्रिप होता है आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो मेटल का, इसका जो होता है यहाँ से यहाँ तक ये 1175 mm से 1215 mm का ये मैक्सिमम होता है। 1215 तक ये मैक्सिमम होता है। इसके बाद हम जानेंगे जो ये तार आप देख रहे हैं, जो ये नीचे का जहाँ थ्रो हमारा ये तार जो होता है ये होता है 1.1 मीटर का। मेटल को जान लिया, ये ऊपर है ग्रिपिंग को जान लिया, इस तार के बारे में जान लिया। पर ये जो तार की जो इसकी जो मोटाई होती है, जो इसकी व्यास जो ये होता है 3 mm का। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ जाता है, जो हमारा जो थ्रो होता है ये हैमर थ्रो, इस तार की जो इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 3 mm की। इसके बाद हम जानेंगे वीडियो में इसके फेज के बारे में। जो हैमर थ्रो होता है इसके 6 फेज होते हैं, पर उससे पहले हम इसके ग्राउंड मेजरमेंट देख लेते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं ये ग्राउंड मेजरमेंट। ठीक है, ग्राउंड मेजरमेंट देख लिया, ग्राउंड मेजरमेंट आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं इसके फेज पर। जो हैमर थ्रो के 6 फेज होते हैं। जो सबसे पहले जो होता है ग्रिपिंग, जो हैमर थ्रो को जो पकड़ते हैं इसको 4 उंगली से इसके अंदर डालते हैं और दूसरी उंगली को इसके ऊपर हम पकड़ लेते हैं, इसको जो बोलते हैं ग्रिपिंग। आप देख सकते हैं प्रियंका है हमारे साथ में, इन्होंने ग्रिपिंग को ऊपर से लेकर इस ग्रिपिंग को पकड़ लिया। ये होता है फर्स्ट ग्रिपिंग। इसके बाद होता है दूसरे नंबर पर स्टांस। स्टांस में क्या करना है, आपको जहाँ पर थ्रो करना है आप उसके अपोजिट खड़ा हो जाना है। ये हमारा पैरेलल स्टांस में हम खड़े हो गए हैं, आपको यहाँ खड़े हो जाना है और आपको यहाँ से पकड़ लेना है। ये हमारा होता है स्टांस। आप देख सकते हैं हैमर को आपने ले लिया यहाँ पर थ्रो का ऊपर, ये होता है हमारा स्टांस। आ जाओ पकड़ो, चलिए। प्रियंका ने इस स्टांस में खड़ी हो गई है, पैरेलल स्टांस में अपने दोनों हाथ से पकड़ ली है। इसके बाद क्या होता है 3 नंबर पर रोल। 3 नंबर पर क्या करेंगे, इसको स्विंग करना है, आपको रोल करना है। इसको पूरा आपको कोई यहाँ से करना है ऐसे रोल, आपको इसकी एक पकड़ बनानी है आपको। ये 3 नंबर पे, और आप पैरेलल स्टांस में खड़े हो गए हैं, आप इसको थ्रोइंग बाई स्पीड कर रहे हैं। और 4 नंबर पे आपको करना क्या है, इसको आपको अपने बैलेंस बनाना है 4 नंबर पर। और 5 नंबर पे क्या करना है, आपको बैलेंस बना के इसको थ्रो कर देना है। ये थ्रो आपने कर दिया, उसको जैसे कि क्या करते हैं, देखिए आपने हैमर को ले लिया यहाँ से, आपने इसको रिलीज कर रहे हैं यहाँ से, तो जो आपको 5 नंबर पर क्या करना है, यहाँ से इसको जब थ्रो करेंगे यहाँ से, और जो यहाँ से गिर जाते हैं, तो 5 नंबर में जो 6 नंबर जो हमारा लास्ट है, यहाँ पे क्या करते हैं अपना जो संतुलन बनाते हैं, रिकवर, उसी को बोलते हैं। तो अब हम इसके आगे में रूल और रिलेशन में बात करते हैं। चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। अपने ब्लैक बोर्ड पे आ गए हैं। अब हम सीखने वाले हैं रूल ऑफ द हैमर थ्रो। सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ को हम जान लेते हैं।
इस रिंग में जो आपका सर्कल है, इसमें जब खिलाड़ी आ जाएगा उसके बाद आपको कहीं भी लाइन पे टच नहीं करना है। अगर आप टच करते हैं तो आप फाउल हो जाएगा, आपका एक अटेम्प्ट चला जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको इसके अंदर रिंग में आने के बाद 40 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर में आपको यहाँ से थ्रो करना है। आप जब इस सर्कल में आ गए, सर्कल में आने के बाद आपको 40 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर में आपको यहाँ से रिलीज करना है हैमर को। और ध्यान देना, हैमर को थ्रो करने के बाद आपको कहीं भी इस लाइन पर रिकवर करने का मतलब इससे क्या होता है, कभी कभी हैमर को हम लेते हैं और फेंकते हैं, लाइन पर टच होता है तो भी आपका ये फाउल। आपको ध्यान देना, हैमर को थ्रो करने के बाद आपको इस लाइन पर कहीं भी टच नहीं करना है। और आप ये जो इंडिकेट लाइन देख रहे हैं, इस इंडिकेट लाइन से अगर आप इधर से भी निकले और इधर से निकले चाहे इधर से निकले, आप फाउल। आपको जो निकलना है इंडिकेट लाइन जो हमारा ये है 75 सेंटीमीटर का होता है, आपको इसके इधर से ही निकलना है। सेम आपने जब रिलीज कर दिया, आपका हैमर अगर इस लाइन पे गिरता है फाउल, इसके इधर भी गिरता है फाउल। आपको इसके अंदर से इसमें आप कहीं भी गिरता है तो आपका सही है। अब हम इसमें जानेंगे एक थ्रो जब एक खिलाड़ी जब इस अरेना में इस सर्कल में आ जाता है तो उसको कितनी बार चांस मिलता है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पर टूर्नामेंट कराते हैं, आप छोटे लेवल पे जब कार्यक्रम कराते हैं, जब इसका हैमर थ्रो का तो 8 से कम है तो आप उनको 6 चांस देंगे। 8 से अगर कम है तो 6 चांस देंगे। और 8 से अधिक है तो आप देंगे 3 चांस। आपको इस सर्कल में 8 से कम है तो 6 चांस देंगे और 8 से अधिक है तो आपको 3 चांस देना है। एक हम विशेष इसमें चीज देख लेते हैं, जब हम हैमर को जब थ्रो करते हैं, आप इसका जो मेटल का पार्ट देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, हम हाथों में ग्लव्स पहनते हैं और फिर जो टूर्नामेंट होते हैं अपने थ्रो के, उसमें क्या करते हैं हम ग्लव्स को नहीं पड़ते, पर जो हमारा हैमर थ्रो का जो इवेंट होता है उसमें ग्लव्स पहनते हैं। आप डिस्प्ले बोर्ड पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इस वीडियो में जानेंगे हैमर थ्रो जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसके जो ऑफिशियल होते हैं, इसके भी अब हम चर्चा करेंगे ऑफिशियल का क्या काम होता है। आप सबसे पहले ऑफिशियल देख रहे हैं, सबसे पहले होता है चीफ जज। चीफ जज का मतलब क्या होता है, ये जो टूर्नामेंट हैमर थ्रो का होता है, जो इसका जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो इसका होता है उसको बोलते हैं चीफ जज। दूसरा है मेजरमेंट जज। ध्यान देंगे, आपको बताना भूल गया, सॉरी। चीफ जज जो होते हैं वो होते हैं एक पूरे इस टूर्नामेंट में, नेशनल लेवल पे, आप स्टेट लेवल पे करा रहे हैं तो ये एक होते हैं। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट जज। मेजरमेंट जज क्या होता है, जब आपने इस यहाँ से थ्रो किया और यहाँ आपने फेंक दिया, ये मान लीजिए आपने 20 मीटर का फेंक दिया है हैमर को फेंक दिया आपने मेजरमेंट जज को, जो यहाँ से जो इसको नापेंगे, यहाँ पर जो एक जज यहाँ रहेगा और एक यहाँ पर, जब फीते देखे होंगे आप, जो नापेगा इसी को बोलते हैं मेजरमेंट जज। ये होते हैं 2, ये होते हैं 2 मेजरमेंट जज 2। इसके अंदर स्कोरिंग में क्या होता है, आपने यहाँ से 20 मीटर फेंक दिया है, जो यहाँ से यहाँ तक जो नापेगा, यहाँ से आपने 20 मीटर फेंक दिया, जो इसको एक्चुअल जो लिखेगा वो होता है स्कोर। ये होते हैं एक। इसके बाद होता है टाइम जज। टाइम जज का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर आ गए, यहाँ से आपने 20 मीटर आपने फेंक दिया है तो इसको कितने मिनट में या कितने सेकंड में आपने इसको थ्रो किया है, इसको आपको नोट करेंगे। ये होते हैं टाइम जज, ये होते हैं एक। इसके बाद अनाउंसमेंट। आप इस टूर्नामेंट में कहीं पर देखते हैं कि तो पहले नाम को अनाउंसमेंट किया जाता है कि मान लीजिए मेरा नाम है रवि, तो आपको बोल दीजिएगा पहले से कि रवि, चेस्ट नंबर आपको जो मिल जाता है आपको बुलाया जाता है, जो अनाउंसमेंट होता है उसी को। ये होते हैं इस टूर्नामेंट में एक। वीडियो में कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो जय हिंद लिखना नहीं भूलेंगे। तो फिर हम एक नई वीडियो मिलते हैं, और आपने पिछले वीडियो में काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा, तहे दिल से धन्यवाद। हम फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।